अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर हमारा सवाल ये है कि गर्ल्स बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं आजकल, तो मतलब जो लड़के रहते हैं रिश्ता देखने के लिए आए और गर्ल्स लड़कों को लड़की पसंद आ गई, उसने बहुत ज़्यादा मेकअप करी थी, लड़की पसंद आ गई, इवन उनकी शादी भी हो गई और बाद में मालूम पड़ा लड़की नेचुरल में इतनी खूबसूरत नहीं है, तो इसका गुनाह लड़की को मिलेगा क्या? लड़कों के साथ धोखा हुआ ना सर? वालेकुम सलाम। नहीं, ये सवाल जो है हकीकत पर है, रियलिटी है, बहुत सारे लड़कों ऐसे के साथ वाकयात हुए। धोखा हुआ सर, तो क्या लड़की को गुनाह मिलेगा क्या उसका? हाँ लड़कों के साथ धोखा हुआ ना, तो उसका गुनाह लड़की को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। और ये बहुत आजकल ऐसे मामलात हो रहे हैं। ये सिर्फ मेकअप के हद तक नहीं है, मैं आपको और भी चीज़ें बताता हूँ। हाँ, कुछ वाकयात ऐसे हुए, लड़की ने अपने आप को खूब सजा धजा कर जो है मेकअप करके रिप्रेजेंट किया, फ़ोटो निकाली और लड़के को बताई गई, लड़के वालों को बताई गई, फिर वो शादी में भी उससे बेहतर और ज़्यादा खूबसूरत मेकअप करके तैयार होकर आ गई। आजकल मेकअप के, सर्जरी के और दीगर चीज़ों के ऐसे कॉस्मेटिक्स आ गए हैं कि एकदम ब्लैक को भी एकदम गोरा बना सकते हैं, ऐसे कलर से वो पूरा पेंटिंग करते हैं। और ऐसे वाकयात हुए, निकाह हुए, बाद में वो बेचारी जब आई मुंह धोकर, ये बेचारा परेशान हो गया। ठीक है, ये एक वाकया चाइना में ये भी हुआ, एक लड़की ने सर्जरी से अपने चेहरे को खूब अच्छा बना ली और जो मर्द था वो एक बड़ा बिजनेसमैन था और वो भी दिखने में अच्छा था। अब उसकी ख्वाहिश थी कि बीवी खूबसूरत हो, तो उसने एक से मैट्रिमोनियल पे डाला, देखा पूरा बायोडाटा, फेस, ये वो तय हो गया, शादी कर ली। क्रिश्चियन थे वो। शादी होने के बाद अब उनको औलाद हुई, तो औलाद की शक्ल ना माँ पे मिल रही ना बाप पे मिल रही है। इनने परेशान हो गया, इसको शक आया बीवी पे, डाउट, इसने डीएनए टेस्ट करवाया तो बीवी का ही था। फिर बीवी के बारे में उसने इंक्वायरी निकाला, तो उसके पुराने स्कूल फोटोज ये वो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि उसने इस अमीर आदमी से निकाह करने के लिए इसने सर्जरी करवाई थी। बाद में क्या हुआ, डाइवोर्स हो गया। फिर उल्टा उसको जुर्माना देना पड़ा धोखा देने का। बाहर के गवर्नमेंट के कवानीन बहुत सख्त होते हैं, राइट पूरा दिया जाता है, वो वहाँ पर भी होते हैं धोखेबाजियाँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो बाकी है, इंसाफ के लिए करते हैं कुछ ना कुछ। ऐसे अपने हिंदुस्तान में कई वाक़यात हुए। एक साहब तो बार बार मैंने देखा, वो हमारे दोस्त सुना रहे थे, मैंने नहीं देखा, हमारे दोस्त बोलने लगे, एक आदमी बार बार एक फोटोग्राफर को जाकर बोलता था, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। तो बोले ऐसा क्यों बोलता था? बोले ये वही फोटोग्राफर है, शादी से पहले मेरी बीवी की फ़ोटोज़ इसने भेजने लगाया था। बोले तो एडिटिंग करके फ़ोटोशॉप में उसने बहुत खूबसूरत बनाकर भेजा था। बोले अब शादी हो गई, अब ये आदमी नेक था, अब इसने कहा कि अब कहाँ तलाक देते, डाइवोर्स देते। पहले हिंदुस्तान और इंडिया दुनिया के अंदर इतनी औरतें जो बेवाएँ बैठी हुई है, सिर्फ शक्ल सूरत की बुनियाद पर तलाक देना, वो आदमी की नेकी थी, उसने नहीं दिया, लेकिन वो बोलता था कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आपने धोखा दिया, उसका आपको गुनाह मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जैसे हैं वैसे रहिए। अगर कुछ चेंजेस लाते हैं तो आप बताइए कि हमने ये चेंजेस किया है किसी वजह से, मजबूरी के तहत, किस वजह से। जैसे औरत अपने चेहरे में वो तब्दीलियां ला सकती है, मर्द भी, जो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो, जैसे दांत पूरे बाहर आ गए, पैदाइशी हो या एक्सीडेंटल हो या किसी वजह से हो गए हो, रिएक्शन से हो गए, आप उसको वापस जगह पर ला सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। स्किन जल गई है, उतना आप सुधार सकते हैं, उसकी सर्जरी कर सकते हैं। एक्सीडेंट में हड्डी टूट गई है नाक की, उसकी सर्जरी आप कर सकते हैं। आँख का कुछ मसला हो गया है, कुछ रिएक्शन हो गई या कुछ मामला हुआ, आप उसको सीधा कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकली उसकी कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और आप उसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए तब्दीली नहीं कर रहे हैं, बल्कि एबनॉर्मल कंडीशन से नॉर्मल कंडीशन में आने के लिए कर रहे हैं। तो कुछ उलमा ने फिर उसकी इजाज़त दी है। दांत बहुत बाहर निकल गए तो आप क्लिप लगाकर सीधा कर सकते हैं, उसको कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है, कोई भी ऐसा नुक्स है जो एबनॉर्मलिटी की तरफ चला गया, जो नॉर्मल लोगों में नहीं होता है, तो उसको नॉर्मल लाने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी अल्लाह ताला ने आपको ठीक ठाक बनाया, उसको और ज़्यादा बेहतर करके स्पेशली किसी को आप धोखा देने के लिए कर रहे हो, तो फिर ये गुनाह हो जाएगा, ये सही नहीं है। और उसके अलावा वो चीज़ों को करना जो मैंने बताया, चेहरे के बाल उखाड़ना, भवें बनाना, ये जो है ये पलकों को बनाना, उसको गहरी करना, आर्टिफिशियल भी चिपकाए जाते हैं आजकल, आर्टिफिशियल पलकें लगाई जा रही है।
आजकल लेंस का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये धोखा है। इवन आप उलमा ने कुछ लिखा है कि हाई हील्स जूतियां और सैंडल्स भी आप नहीं पहन सकते, क्योंकि आप खत बढ़ाकर बता रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और इसके साइंटिफिकली भी नुकसानात हैं। हाई हील जो पहनते हैं उनको बैक का प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि आपके पैर एबनॉर्मल तरीके से चल रहे हैं आप। तो ये जो फैशन वगैरह या जो उसमें पहनती है औरतें, ये फैशन की हद तक पहनती है। नॉर्मल लाइफ में तो ये ढूंढते हैं कि सबसे सॉफ्ट नॉर्मल अच्छा शूज़ कौन सा है जिसमें पैर सुकून से रहे, और या फिर पहन कर जाती है वो पार्टीज वगैरह में जहाँ पर थोड़ी देर के लिए उनको खड़े रहना है। कार में से निकले, घर में से निकले, कार में बैठे, कार में से निकले, जब प्रोग्राम में गए वहाँ भी बैठ गए, वो उसमें दौड़ती फिरती थोड़ी है वो। और अपने पास की खवातीन उनको देखकर कॉपी करती हैं, वैसे हाई हील पहनकर जॉब पर जा रही है, स्कूल कॉलेज जा रही है, पूरा दिन उस पर गुजार रही है। बैक प्रॉब्लम बहुत जल्दी आएगा, साइंटिफिकली है। और फिर आपको ज़िंदगी में बड़े नुकसान उठाना पड़ सकते हैं थोड़ी सी शो के लिए। तो इसलिए उलमा ने कहा उस हिसाब से भी दुरुस्त नहीं है, और दिखावा तो गलत है, और जो चीज़ नहीं है उसको आप बताते हैं तो ये धोखा हो जाता है। तो इससे हम अपने आप को बचाएं, अपनी जहाँ तक हो सकते कोशिश करें कि आप इन तमाम चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए।